आप सभी का नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि कौन से काल में औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ। मतलब औजार जो बनाया जाता है उसके तकनीकी में परिवर्तन हुआ। इसको और स्पष्ट करें तो कि मतलब बड़े बड़े पत्थरों के बदले अब छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये होगा हम लोग का पाषाण काल में। किस में? पाषाण काल में। तो पहला हो गया। तो जो पूरा पाषाण काल था उसमें बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा, जबकि मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों का। एक है कि भीमबेटका कहाँ अवस्थित है। ये एक स्थल है पूरा पाषाण काल से संबंधित, जो तीनों पाषाण कालों में मिला था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ चित्र में दिया गया है, इसको भी देख सकते हैं। तो ये है हम लोग का मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, वहाँ पे है। यहाँ पे एक उसके जो वहाँ पे जो मतलब मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका का जो शैल चित्र है उसको इसमें दर्शाया गया है। आगे जो है हम लोग देखेंगे। सॉरी, आगे हम लोग का है जूनागढ़ अभिलेख के बारे में, कि जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख, इससे संबंधित शासक का नाम लिखना है। तो इससे जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, और ये हम लोग का गुजरात में इसको मिला। रुद्रदामन के बारे में इसमें जानकारी है। इसमें ये है जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद हम लोग देखें क्या, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है, और ये सातवाहन वंश के टाइम जो जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में है नासिक अभिलेख। ठीक, ये गौतमी श्री बलश्री का है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? ये भोज प्रत्याहार शासक के संबंधित है, और गुर्जर प्रत्याहारों शासकों पर जो विजय हुआ उससे संबंधित है। बाकी हम लोग हातिम गुफा अभिलेख देखेंगे, खारवेल का है। प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त का। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है, और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। तो हम लोग इसके साथ बाकी जो महत्वपूर्ण अभिलेख है उसके बारे में भी चर्चा किए। तो फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे है कि चौथा क्वेश्चन है कि अष्ट अध्यायी, मुद्रा राक्षस और अर्थशास्त्र, मतलब अष्ट अध्यायी, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी के रचनाकार का नाम लिखना है। तो इनमें रचनाकार का नाम बताना है। तो अष्ट अध्यायी है पन्नानी, और ये एक पन्नानी जो अष्टाध्यायी है ये एक व्याकरण है, व्याकरण बुक है। फिर मुद्रा राक्षस है, ये विशाखादत्त का है, ये मौर्य काल के टाइम है। अर्थशास्त्र जो है ये भी कौटिल्य ने लिखा है, इसको विष्णुगुप्त भी इनका दूसरा नाम है कौटिल्य का। और ये राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी का बुक है, ये है पॉलिटी का बुक है। फिर राजतरंगिणी ये कल्हण की है, और ये जम्मू कश्मीर का जो एक इतिहास को मतलब एक ऐतिहासिक क्रम में लिखा गया है। राजतरंगिणी को कोल्हान ने लिखे हैं, इसको ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो आगे हम लोग देखते हैं। फिर सॉरी, आगे उसी के बारे में है। बाकी और भी बुक उनके बारे में है, जैसे कथा सरित सागर सामदेव ने है, बृहत कथा मंजरी छमेंदर का है, अर्थशास्त्र कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो अभी हम लोग चर्चा किए, नीतिसार कामदेव का है, नीतिवाक्यमृत सामदेव सूरी का है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास का है, रघुवंशम कालिदास का है, मृक्षकटिकम शूद्रक का है। इस टाइप से जो है उसको भी एक बार देख लीजिए आप लोग। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि पेरिलस ऑफ द इरिथेरियन के लेखक कौन है। तो इसका लेखन ये जो पेरिलस ऑफ द इरिथेरियन है इसमें भारत के इतिहास के बारे में चर्चा की, भारत के भूगोल के बारे में चर्चा की गई, लेकिन इसका जो लेखक है वो लेखक का नाम पता नहीं चला। तो इसलिए इसका लेखक की जगह क्या है, अज्ञात है, पता नहीं चला। ठीक, फिर चीन यात्री जैसे समय समय पे भारत पर विदेशी यात्रियों का आगमन होता रहा है। तो उसी क्रम में जो चीनी यात्री जो आए थे उनका एक क्रमबद्ध, तो सबसे पहले कौन आया, फाहियान,
फिर वेनसांग, फिर इत्सिंग। तो हम लोग देख लिए इनका एक क्रोनोलॉजी की, मतलब कौन पहले आया उसके बाद कौन फिर कौन। तो फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग। आगे हम लोग देखते हैं बेलन घाटी, नवासा और रेनीगुंता कहाँ अवस्थित है। ये भी क्या है, एक पाषाण काल के जो उस टाइम साक्ष्य मिला वो सब जगह में से है। तो बेलन घाटी हम लोग का उत्तर प्रदेश में है। बेलन घाटी कहाँ पे है? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी है उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तर प्रदेश के बाद नवासा जो है महाराष्ट्र में है। और जो रेनीगुंता ये कहाँ पे है हम लोग का? आंध्र प्रदेश में है। तो हम लोग देख लिए ये भी, बाकी सब भी हम लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं पाषाण काल। अच्छा, पाषाण काल कौन से इतिहास का भाग है? ये है कि पाषाण काल कौन सा इतिहास का भाग है। इसका मतलब है कि पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल है, औदैतिहासिक काल है या ऐतिहासिक काल। चूँकि पाषाण काल में ना तो उस टाइम लिखी गई थी और ना ही कुछ, जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ेंगे क्या से। तो इसलिए कौन सा भाग होगा? ये प्रागैतिहासिक काल का भाग होगा। और जिसमें लिखा गया लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया वो किस में आएगा? औदैतिहासिक काल, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर कहाँ से, नौवां प्रश्न है कि कहाँ से मानव के साथ कुत्ता के दफनाने का साक्ष्य मिला। तो ये बुर्जहम है। यहाँ थोड़ा देखिए, हम लोग इसको एक कब्र को दिखाने की कोशिश किए हैं। ये हम लोग का बुर्जहम जहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। 10वां वाला जो क्वेश्चन है ये है हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता होगा। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला सबसे कौन सा? हड़प्पा सभ्यता ना। एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता को पहले हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो प्रथम स्थल मिला था वो हड़प्पा ही मिला था, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। लेकिन बाद में और इसका खनन होते लगा तो सिंधु घाटी, सिंधु नदी के या सिंधु नदी से संबंधित जो भी सहायक नदी है उनके इर्द गिर्द ही स्थल मिले, तो इसलिए बाद में इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा जो सभ्यता स्थल है ये कहाँ पे, कौन सी नदी? रावी नदी किनारे हैं। और 1921 में खोजा गया, मतलब इसका 100 साल पूरा हो गया। और 1922 में जो मोहनजोदड़ो हुआ उसका 100 साल अभी चल रहा है खोजने वाला। तो हड़प्पा में दयाराम साहनी और पश्चिम पंजाब का क्षेत्र है, पाकिस्तान में अभी है। मोहनजोदड़ो ये भी हम लोग का अभी पाकिस्तान में ही है। तो इस तरह से हम लोग 10 हिस्ट्री के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन किए। आप लोग के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग भी हम लोग को एनर्जेटिक करने के लिए सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।